हेलो माय डियर। आप लोगों का मेरे इस चैनल एकेडमिक एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर 5 के बारे में बताऊंगा। उसके एक बेकर ऑफ गोवा उस चैप्टर में है, एक कुर्ग, और तीसरा है टी फ्रॉम आसाम। तो आज हम लोग सबसे पहले ए बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में जानते हैं। ओके, बिफोर यू रीड एक्टिविटी डिस्कशन क्लास जो दिया गया है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। आपके जहन में किस प्रकार के लोग और कौन सी जगह के बारे में जो है इमेज बनती है जब आप जो है अपने देश के बारे में सोचते हैं। दूसरा है, व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड। आप देश के किस भाग में रहते हैं और कहाँ कहाँ की यात्राएं आपने की है। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। क्या आप लोग कुछ जो है अच्छी जगह जहाँ यात्रा की जाती है उसके लोकप्रिय जगहों के बारे में बता सकते हैं। तीसरा है, यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश द डच एंड द फ्रेंच द पुर्तगीज हैव ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। आप जान सकते हैं कि ब्रिटिश लोगों के अलावे डच, फ्रांसीसी और पुर्तगीज लोगों ने भी जो है भारत के इतिहास में जो है एक महत्वपूर्ण जो है रोल अदा किए हैं। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंसेस। क्या बता सकते हैं भारत के किस भाग में जो है फ्रांसीसी और पुर्तगीज का जो है ज़्यादा प्रभाव रहा है। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी। क्या बता सकते हैं कि भारत के किस देश में जो है चाय और कॉफ़ी उपजती है। तो चाय सबसे बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में आसाम में उपजता है और कॉफ़ी जो है वो कर्नाटका में उपजती है। ए बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर। यह कहानी जो है वैसे गांव की है, एक पारंपरिक गोवा के गांव की है जहां पर कि पान रोटी बनाने वाले जो है रहते हैं। हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, जिनका समाज में अभी भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है स्थान है। आवर एल्डर्स आर ऑफ्टन हर्ड रेमिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, बड़े लोग जो हैं, वो अभी भी जो है प्रेम से जो है गोवा के उन पुराने दिनों को याद करते हैं। रेमिसिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी बीते दिनों के बारे में बहुत ही प्रेम से याद करना। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, यानी बुजुर्ग लोग जो है पुर्तगालियों को और उनके मने पावरोटी के प्रसिद्ध पावरोटियों को याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिस्ड, मने वे रोटी खाने वाले हालांकि चले गए, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन रोटी बनाने वाले यानी पावरोटी बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सर्स, हम लोगों के बीच अभी भी जो है मिलाने वाले यानी मिक्सर्स हैं। द मोल्डर्स मने पावरोटी यानी ब्रेड को जो आकार देने वाले मोल्डर्स हैं। एंड दोज हु बेक द लिप्स, और रोटी को जो आग में पकाते हैं वे अभी भी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, समय पर के आधार पे जो है प्रमाणित यानी समय के साथ साथ अभी भी हमारे यहाँ जो है वो मने आग की भट्टी अभी भी मौजूद है। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, कह रहा है लेखक की जो है मने भट्टी की आग जो है अभी भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बैकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। लेखक कह रहा है कि वो बेकर का जो है पारंपरिक जो है बांस का बना हुआ झरझराहट पैदा करने वाले यानी आवाज़ पैदा करने वाला जो है पारंपरिक जो है बांस का बना हुआ होता है, जो कि यह सूचित करता है कि वह जो है आ गया है, यानी बेकर आ गया है, अभी भी कुछ गाँव में देखे जा सकते हैं। यानी अपने आगमन की सूचना देने के लिए वह बांस का जो है एक प्रकार से बाजे के रूप में इस्तेमाल करता है, बांस को ज़मीन पर ठोकता है और कहता है कि वह आ गया है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, सुबह में वह ऐसा करता है अपने आगमन के साथ और कुछ जगहों पे ऐसा देखा जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, हो सकता है कि पिताजी जीवित नहीं रहे, उसके माता पिता जो है पिताजी जीवित नहीं रहे, लेकिन अभी भी उसके बेटा जो है उसके बच्चे जो हैं इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं।
These bakers are even today known as पैडर in Goa. ये बैकर जो है आज गोवा में जो है पैडर के रूप में जाने जाते हैं. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. कह रहा है, लेखक कह रहा है कि बचपन के दरमियान गोवा में बैकर जो है हम लोगों के दोस्त, साथी और गुरु होते थे, एक पथ प्रदर्शक होते थे. ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे. वह दिन में कम से कम 2 बार आता था. वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड. एक बार जब वह अपने अपने पावरोटी को बेचने के लिए जाता था. एंड देन अगेन, और फिर पुनः व्हेन रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट. जब वह लौटता था अपने बड़े बास्केट को, टोकरी को खाली करके. यानी इस प्रकार वह दिन में 2 बार आता था. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बैम्बो वॉक अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. कह रहा है बांस का वह झरझराहट जो बेकर इस्तेमाल करता था एक आवाज़ के लिए, हम लोगों के नींद को जगा देता था, हम लोगों को नींद से जगा देता था. एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. और हम लोग दौड़ जाते थे उससे मिलने के लिए और उसे नमस्कार करने के लिए. वाई वॉज इट सो. ऐसा क्यों होता था. वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ. क्या यह रोटी के लिए प्रेम था. नॉट एट ऑल. नहीं, बिल्कुल ही नहीं. द लोफ्स वेर बॉट बाई सम पैस्किन और बेस्टिन. ये रोटियां जो है वह पैस्किन या बेस्टिन यानी हमारे घर के नौकर या नौकरानी के द्वारा खरीदा जाता था. द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. घर की जो है नौकरानी होती थी. वाट वी लॉन्ग फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स. हम लोगों की जो चाहत थी वो क्या थी. एक माने गोल गोल जो है पावरोटी जो होता था उसी को हम लोग चाहते थे. विच वी चोज केयरफुली. जो हम लोग सावधानी पूर्वक चुनते थे. समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मैच. कभी कभी यह मीठी रोटी यानी मीठी ब्रेड होती थी जो कि विशेष तरीके से बनाई जाती थी. द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन. बेकर ने, रोटी बनाने वाले ने अपनी संगीत के साथ जो है प्रवेश किया. विद द झांग झांग साउंड. अपने झांग झांग आवाज़ के साथ. जो विच ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ. जो उसने अपने जो है विशेष रूप से बैम्बू यानी बांस के द्वारा बने हुए लकड़ी के साथ जो है झांग झांग आवाज़ करते हुए वह प्रवेश किया यानी गांव में आया. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड. एक हाथ से अपने सर पे वह जो है टोकरी पकड़े हुए था. एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. और दूसरे हाथ से जो है वह बांस जो की सपोर्ट जो है लगाए हुए था अपने टोकरी पर. ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग. वह जो है घर की जो है गृहिणियों से या लेडीज़ को जो है गुड मॉर्निंग कहता था. एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो. और तब जो है वह जो है बांस के द्वारा ऊंचे बनाए हुए जो है स्थान पर जो है अपने बास्केट को रख देता था. वी किड्स would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम लड़के, हम बच्चों को जो है थोड़ी डांट डपट के साथ अलग कर दिया जाता था और वो रोटी जो है घर के नौकरों को जो है दे दी जाती थी. बट वी वुड नॉट गिव अप. लेकिन हम लोग हटते नहीं थे. वी वुड क्लाइम ए बेंच और द पारपेट. हम लोग जो है किसी जो है बेंच पर चढ़ जाते थे या लकड़ी के बनाए हुए ऊंचे दीवार पे या बांस के बनाए हुए ऊंचे दीवार पे चढ़ जाते थे. एंड पीप इनटू द बास्केट. और उस टोकरी में झांकते थे. सम हाउ. किसी तरह. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स. किसी तरह जो है हम जो है मैं जो है उन दिनों के जो है यानी रोटियों के सुगंध को जो है याद करता हूँ. लोफ्स फॉर द एल्डर्स. रोटियां जो है बड़े बुजुर्गों के लिए अलग तरीके से बनाई जाती थी. एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. और बच्चों के लिए जो है गोलनुमा चूड़ी नुमा गोल गोल जो है पावरोटी बनाई जाती थी. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ. तब हम लोग जो है अपने दांत को धोने की जहमत भी नहीं उठाते थे. और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली. या हम लोग अपने जो है
मुंह को भी सही तरीके से नहीं धोते थे। एंड वाई शुड वी, और हम लोग क्यों धोएं? हु टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीव फॉर द टूथब्रश, कौन झंझट उठाएगा कि आम के गाछ से जो है लकड़ी को जो है तोड़े। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह क्यों बिल्कुल जो है आवश्यक था। द टाइगर नेवर ब्रश द टीथ, शेर जो है हमेशा कभी नहीं जो है दांत धोता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, गर्म चाय जो है सभी चीज़ को जो है साफ कर देगा बड़े है अच्छे तरीके से। आफ्टर ऑल, फिर भी इन सब के बावजूद, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, शादी के माहौल में जो है, शादी में जो है, शादियों में जो है बिना ब्रेड के जो है, मीठी ब्रेड के जिसे बोल कहा जाता था, शादी का कोई अर्थ नहीं रह जाता था। जस्ट एज ए पार्टी और ए फिस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जैसे कि कोई पार्टी या किसी भोज में जो है, किसी पार्टी में जो है बिना ब्रेड के जो है उसमें कोई जो है मज़ा नहीं आता था। नॉट एनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, इतना कहना पर्याप्त होगा कि एक गांव में जो है बेकर कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, घर की औरतें जो थी अपने बेटियों के एंगेजमेंट के अवसर पर, यानी शादी के अवसर पर जो है या किसी अन्य त्यौहार पर जो है बेटियों के लिए जो है सैंडविचेस बनाती थी। केक्स एंड बोलिनाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, ब्रेड जिसे केक्स और बोलिनाज भी कहते थे, एक विशेष प्रकार के जो ब्रेड वह जो है क्रिसमस के अवसर पर और अन्य जो है पर त्योहारों के अवसर पर जो है आवश्यक था। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, इस प्रकार इसलिए बेकर के का भट्टी जो है गांव में होना बिल्कुल ही आवश्यक, यानी बिल्कुल ही आवश्यक है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, बेकर या रोटी बेचने वाले उन दिनों एक विचित्र तरह का जो है पहनावा पहनते थे जिसे जो है कबाई कहा जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नीज, यह एक कपड़े का एक ही जो है पीस होता था जो कि जो है घुटने से नीचे तक जाता था। इन आवर चाइल्डहुड, हम लोग अपने बचपन में, वी सॉ बेकर्स वेयरिंग शर्ट एंड ट्राउजर्स, हम लोगों ने देखा कि बेकर जो है नहीं रोटी बेचने वाले जो है शर्ट और पैजामा पहनते थे। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो पैजामा जो है पूरी पैजामा से जो है छोटा होता था। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा होता था। इवन टुडे एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट, आज भी जब कोई हाफ पैंट पहनता है विच रिचेस जस्ट बिलो द नीज, जो कि जो है घुटनों से थोड़ा नीचे जाता है, इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, वह जो है लोग उस पर कमेंट करते हैं कि वह जो है पेडर के जैसा जो है ड्रेस पहने हुए है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, बेकर जो है वह जो अपना बिल जो है इकट्ठा करते थे महीने के अंत में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल्स, मासिक जो है हर महीने का जो हिसाब किताब जो है वह किसी दीवार पे लिख दिया करता था पेंसिल से। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज, बेकिंग यानी रोटी बनाना और बेचना जो है पुराने ज़मानों में निश्चित रूप से जो है एक लाभदायी लाभकारी जो है व्यवसाय था। द बेकर एंड द हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर रोटी बनाने वाले और उसका परिवार जो है कभी भूखे नहीं मरता था। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, वह उसका परिवार और उसके नौकर जो है हमेशा जो है खुश और तरक्की करने वाले दिखते थे। देयर प्लम फिजिक्स वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, उनका जो है फुला हुआ शरीर, कद्दूनुमा शरीर जो था इसका स्पष्ट जो है सबूत था। इवन टुडे एनी पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल, आज भी कोई व्यक्ति जो कि कटहल जैसा फूला हुआ है, जिसका शारीरिक ढांचा कटहल के जैसा है, अपीयरेंस उसके जैसा है, दिखता है, इज इजीली कंपेयर्ड टू ए बेकर, जो कि
आराम से आसानी से जो है एक बेकर यानी रोटी बेचने वाले से जो है उसकी तुलना की जाती है। अब हम लोग जो है इस टेक्स्ट के प्रश्न उत्तर के बारे में जानते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट यानी इस चैप्टर के बारे में हम लोग सोचते हुए प्रश्न उत्तर का सही क्या है गलत क्या है इसका जवाब देते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला है द पेडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। पुराने ज़माने में जो है पैडर यानी रोटी बेचने वाले जो है एक जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये सही है। दूसरा है पैडर स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज। पैडर जो अभी भी गोवा के गांव में रहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है द पैडर्स वेंट अवे विद द पुर्तगीज़। पैडर जो है पुर्तगीज़ के साथ चले गए, नहीं ये गलत है। चौथा है द पैडर्स कंटिन्यू टू वियर ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। पैडर जो अभी भी गोवा में जो है रोटी बेचते हैं वो अभी भी जो है एक कपड़े का बना हुआ फ्रॉक पहनते हैं, नहीं ये गलत है। पांचवा है द ब्रेड एंड केक्स वेर इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवा लाइफ इन ओल्ड डेज। ब्रेड और केक जो है पुराने ज़माने में गोवा में जो है एक अभिन्न अंग था गोवा के जीवन में, ये सही है। छठा है द ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल ए वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। अभी भी जो पारंपरिक केक निर्माण की जो है ये पद्धति है गोवा में अभी भी एक लाभकारी व्यापार है, यह सही है। उसके बाद आठवां आता है पेडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स। पेडर यानी बेकर और उसके परिवार जो भूखों मरते हैं, यह गलत है। ओके, अब दूसरा प्रश्न है इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। क्या ब्रेड जो है गोवा के जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है, आप कैसे इसे जानते हैं। इसका आंसर है यस, ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। इन एवरी पार्टी और फीस्ट ब्रेड इज एसेंशियल। प्रत्येक पार्टी या भोज में जो है ब्रेड जो था वो आवश्यक है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड बोल। मैंने शादियों में उपहार जो है बिना मीठी रोटी यानी बोल जिसे कहते हैं उसके बिना जो है अर्थहीन है। द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स इंगेजमेंट। घर की औरतें जो है बेटी के इंगेजमेंट के समय जो है सैंडविचेस बनाती थी। फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स केक्स एंड बोलिनास आर एसेंशियल। कह रहा है क्रिसमस और बोलिनास, क्रिसमस के और दूसरे पर्व त्योहारों के अवसर पर केक्स और बोलिनास जो है वह आवश्यक है। सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ फर्नेसेस इन द विलेज। इसलिए गांव में जो है भट्टी अभी भी मौजूद है। दस वी नो दैट ब्रेड इज स्टिल एसेंशियल फॉर गोवन लाइफ। इस प्रकार हम जानते हैं कि जो है ब्रेड जो है गोवा के जीवन में जो है एक महत्वपूर्ण है, एक आवश्यक है। अब प्रश्न है 3 नंबर में टिक द राइट आंसर, व्हाट इज द टोन ऑफ द अथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। कह रहा है अथर का लेखक का टोन जो कैसा है यह टेक्स्ट में कहते हुए। पहला है द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। कि यह बेकर यानी रोटे बेचने वाले का जो है बांस का झरझराहट और झल्लाहट जो है वह किस टोन में लेखक ने कहा है। नोस्टाल्जिक है, होपफुल है, सैड है। नोस्टाल्जिक यानी प्रेम से उसे याद करता है। दूसरा है मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। अगर बाप जिंदा नहीं है तो कोई बेटा जो है उसका जो है यह बिजनेस को आगे बढ़ा के ले आ रहा है, यह निश्चित रूप से आशावान है, अच्छी बात है, तो यह होपफुल हुआ। तीसरा है आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स। मैं अभी भी जो है उस विचित्र जो है रोटी का जो है फ्रेग्रेंस यानी सुगंध अभी भी जो है मुझे याद है, मैं याद करता हूँ। यह कैसा है यानी प्रेम से याद करता हूँ, नोस्टाल्जिक है। चौथा है द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। शेर जो है कभी अपना दांत नहीं धोता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग। कह रहा गर्म चाय जो है सब कुछ को साफ कर देगी, ठीक है, सो नाइसली, इतनी अच्छी तरीके से। आफ्टर ऑल, फिर भी यह कैसा है, तो यह तो एक मजाकिया वाली बात है कि शेर अगर नहीं धोता है तो मैं भी नहीं धोऊं। ओके, पांचवा है केक्स एंड बोलिनास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल अदर फेस्टिवल्स। केक और बोलिनास जो है पर्व त्योहारों के अवसर पर और क्रिसमस के अवसर पर आवश्यक है। यह जो है एक वस्तु स्थिति की बात है,
मैटर ऑफ फैक्ट है। छठा है द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखे नहीं मरते हैं, अभी भी ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो यह तथ्य है। दे ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, वे लोग जो है खुश और तरक्की नुमा दिखते हैं, यह क्या है, वास्तविक तथ्य है, मैटर ऑफ फैक्ट है। इस प्रकार हमने जो है क्वेश्चन का आंसर इसका सॉल्व किया। अब हम मैचिंग टेस्ट पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज मस्ट एज मैरिज गिफ्ट, मैरिज के समय जो है कौन सा उपहार आवश्यक है, द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। फॉर ए पार्टी और फिस्ट, पार्टी और भोज त्योहार के अवसर पर क्या आवश्यक है, तो ये है ब्रेड। फॉर ए डॉटर्स इंगेजमेंट, बेटी के शादी विवाह के अवसर पर क्या जोड़ी है, तो वह है सैंडविचेस। फॉर क्रिसमस, और क्रिसमस के अवसर पर क्या आवश्यक है, तो केक्स एंड बोलिनास, ये जो है आवश्यक है। इस प्रकार मैचिंग टेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, इसका आंसर है माने गोवा के जो है बड़े बुजुर्ग जो है क्या प्रेम से याद करते हैं। इसका आंसर है द एल्डर्स इन गोवा रिमेंबर नॉस्टैल्जिकली द ओल्ड पोर्टुगीज डेज एंड डिलीशियस लोव्स ऑफ ब्रेड, माने बड़े बुजुर्ग लोग जो है गोवा के पुराने दिनों को याद करते हैं और सुंदर जो है स्वादिष्ट जो है ब्रेड को याद करते हैं। दूसरा प्रश्न है इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो दिस, क्या ब्रेड पॉपुलर जो है अभी भी गोवा में मौजूद हैं, ये कैसे हम लोग जानते हैं। हालांकि इसका प्रश्न का उत्तर पहले भी दे दिया चुका है, फिर भी ये वी हैव स्टिल फर्निसेस, अभी भी हम लोगों के गांव में जो फर्निसेस हैं यानी भट्टियां हैं, मिक्सर्स हैं, मिलाने वाले हैं, मोल्डर्स, और जो ब्रेड का आकार देते हैं वो हैं, गोवा में अभी भी मौजूद हैं। ब्रेड मेकिंग बिजनेस स्टिल इन एग्जिस्टेंस इन गोवा, ब्रेड बनाने का जो है व्यापार जो अभी भी गोवा में अस्तित्व में है। ऑल दो एज ओल्ड ईटर्स एंड सेलर्स ऑफ लोव्स हैव गॉन, यद्यपि जो है पुराने ज़माने के जो है बेचने वाले और खाने वाले चले गए हैं। बट द बिजनेस इज स्टिल रनिंग बाय देयर सन्स एंड अदर्स, लेकिन वह व्यापार जो है अभी भी उनके बेटों और दूसरों के द्वारा चलाया जा रहा है। ओके। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, इसका आंसर है द बेकर इज कॉल्ड पैडर, बेकर को जो है पैडर कहा जाता है। चौथा है व्हेन वुड द बेकर कम यस्टरडे व्हाई डिड द चिल्ड्रन नॉट टू मीट हिम, बेकर जो प्रतिदिन कब आता था और बच्चे जो है क्यों दौड़ते थे उससे मिलने के लिए। आंसर है द बेकर केम डेली ट्वाइस, बेकर जो है रोज दिन में 2 बार आता था। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह में, व्हेन दे सेट आउट फॉर सेलिंग, जब वे बेचने के लिए निकलते थे, एंड अगेन व्हेन दे रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग देयर ह्यूज बास्केट, और जब दोबारा जो है अपना उस ब्रेड को बेचने के बाद अपना मतलब जो टोकरी खाली कर देते थे तब वे आते थे। द चिल्ड्रन रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, बच्चे जो है उसे मिलने के लिए और नमस्कार करने के लिए दौड़ते थे। एंड चोज बैंगल ब्रेड केयरफुली, और गोल नुमा जो है ब्रेड जो है बड़ा सावधानी पूर्वक चुनते थे। अब प्रश्न है व्हाट द बेकर वियर इन द पुर्तगीज डेज व्हेन द अथर वाज यंग, आंसर है इसका द बेकर ओर ए पेकुलियर ड्रेस नोन एज कबाई इन द पुर्तगीज डेज, पुर्तगीज के ज़माने में बेकर जो था एक विचित्र ड्रेस पहनता था, इसको कबाई कहा जाता था। द बेकर ओर ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, बेकर जो है एक ही पीस कपड़े का बना हुआ फ्रॉक पहनता था, डाउन टू द नीज, जो कि घुटने तक जाता था। द बेकर ओर ए शर्ट एंड ट्रोजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, बेकर जो है एक कमीज और पैजामा पहनता था जो कि जो है पूरा जो है लंबाई होता था, घुटनों से नीचे आता था। देन हाफ पैंट्स, माने हाफ पैंट जो होता है उससे थोड़ा सा अधिक नीचे घुटनों से तक जाता था। सच ड्रेस वाज ओर्न व्हेन द अथर वाज यंग, ऐसी प्रकार का कपड़ा पहना जाता था जब लेखक जो है युवा थे। अब प्रश्न है हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर व्हाई, माने कौन कहता है कि जो है वह जो है क्या माने बेकर के जैसा जो है ड्रेस पहना हुआ है उसे पैडर कहा गया है। आंसर एनीवन हु वियर्स हाफ पैंट विच रिचेस जस्ट बिलो द नीज, कोई व्यक्ति जब हाफ पैंट पहनता है जो कि घुटनों तक जाता है, इनवाइट्स द कमेंट, तो लोग उसे कहते हैं, उस पर कमेंट करते हैं दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, कि वह एक पैडर के जैसा है, क्योंकि पैडर जो है इसी प्रकार का कपड़ा जो है पहनता था पुर्तगीज के ज़माने में। अब प्रश्न है वेयर वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, माने बेकर का मासिक जो है हिसाब लेन देन जो है कहाँ पर लिखा जाता था। आंसर है इसका मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन वॉल्स इन पेंसिल्स, माने बेकर का जो है मासिक जो हिसाब किताब जो है पेंसिल से लिखा जाता था दीवार पर। पांचवा प्रश्न है व्हाट डज ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, जैक फ्रूट यानी कटहल के जैसा जो है कहने का
के समान जो है मैंने क्या है। आंसर इसका एक जैक फ्रूट लाइक अपेयरेंस माने कटहल के जैसा माने शारीरिक ढांचा जो है वो दर्शाता है। मीन्स कह माने मतलब है इसका दैट ही इज़ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस कि वह खुश है और तरक्की कर रहा है। ओके, इस प्रकार हमने सारे जो है इस ए बैकर फ्रॉम गोवा के सारे प्रश्न उत्तर को जो है और सारे हमने जो है संक्षिप्त रूप से इसका अर्थ बताया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। अगर किसी प्रकार का और कोई प्रश्न जो है व्यापक रूप से चाहिए तो इसके लिए मुझे कमेंट करेंगे। थैंक्स ए लॉट ऑफ एजुकेशन एकेडमी की तरफ से। मैं उदय कुमार चौधरी।